जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है MKY हिंदी शॉर्टहैंड पर। मैटर जो बोला जाता है वो मैटर है आध्यात्मिक कुरुक्षेत्र निबंध जीवनी कहानी। ये सारे सब मैटर बोला जाता है। अगर आप इस नंबर पर या संपर्क करना चाहते हैं या व्हाट्सएप पे कॉल कर दे या मैसेज करके पूछ सकते हैं। नंबर है 8172882331। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। देश की राजधानी होने के नाते यह उम्मीद स्वाभाविक है कि यहाँ कानून और सुरक्षा व्यवस्था अपेक्षया बेहतर और चौकस होगी और आपराधिक मानसिकता के लोगों के भीतर पुलिस का खौफ होगा। मगर बुधवार को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एक के बाद एक हत्या की 5 घटनाओं ने एक बार फिर यही साबित किया है कि सरकारी दावे चाहे जो हों, सच यह है कि यहाँ भी आपराधिक तत्वों के भीतर कानून का कोई खौफ नहीं दिखाता। बहुत मामूली बातों पर भी कोई किसी की जान ले लेता है और उसके बाद जब घटनाएं सुर्खियों में आ जाती हैं तब कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस की नींद खुलती है। गौरतलब है कि बुधवार को हत्या की 5 वारदात से दिल्ली एक बार फिर सहम गई है। एक घटना में नशे की लत के शिकार बेटे ने बुजुर्ग मां की जान ले ली तो दूसरी में कुछ लोगों ने घात लगाकर 17 साल के किशोर की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। बीते दिनों पार्क में बैठे एक युवक की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई कि उसने प्रेमिका से छेड़छाड़ करने पर विरोध जताया था। सच यह है कि पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली में भी अपराध का दायरा बढ़ता गया। यह सुरक्षा की कई परतें होने पर भी नागरिक स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। कई बार तो छोटी छोटी बातों पर लोग इस कदर उग्र हो जाते हैं कि वे किसी भी निर्दोष की जान ले लेते हैं। यह कानून व्यवस्था का मसला जरूर है, लेकिन इसके समाजशास्त्री पक्ष को भी समझना होगा कि आखिर किन वजहों से लोगों के भीतर इस तरह की बेलगाम और हिंसक आक्रामकता घर कर रही है। वहीं आत्म केंद्रित हो रहे इस समाज में अब कोई किसी को बचाने इसलिए आगे नहीं आता क्योंकि उन्हें लगता है कि कानून की जटिलताओं में कहीं वह स्वयं न उलझ जाए। विचित्र है कि सड़कों और गलियों में हत्या कर दी जाती है और उसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में निकलती है, लेकिन ऐसी घटनाओं को रोक पाने में वह एक तरह से नाकाम दिख रही है। स्टॉप।